युवक को अचानक एहसास हुआ कि सामने वाले दोस्त का चेहरा असल में मोम का बना है। दोस्त को हिलते डुलते देख उसने बहुत संभल कर फिर से उसे छूकर देखा। हैरानी की बात यह हुई कि उसकी चमड़ी भी उतरकर गिरने लगी। युवक डर के मारे घबरा गया और समझ नहीं पाया क्या करे। वह उसे ठीक करने लगा, मगर जितना ठीक करता उतनी ही तेजी से चमड़ी उतरती गई। तभी दोस्त की आंखें पागलों की तरह इशारा करने लगी, जैसे उसने कुछ भयानक देख लिया हो। अचानक पीछे से एक लंबा चाकू वार करता हुआ आया। युवक डर कर भागा, लेकिन अब देर हो चुकी थी। कसाई ने उसे धक्का देकर कार्यशाला में ढकेल दिया। आगे कसाई उसे अगली मोम की प्रतिमा बनाने वाला था। बहुत जल्दी कसाई ने उस युवक को बेहोशी की दवा का इंजेक्शन लगाया, फिर उसके कपड़े काटकर उतार दिए, शरीर पर अल्कोहल छिड़का और पूरे शरीर को साफ सुथरा धो दिया। इसके बाद उस दुष्ट औरत ने एक डिब्बा खोला और उसमें मौजूद मजबूत गोंद युवक की भौहों पर लगाया। फिर एक चम्मच लेकर वहीं उसकी दाढ़ी पर भी लगा दिया। वो युवक के बाल हटाने का ऑपरेशन करने वाला था। तैयारी पूरी होते ही कसाई ने एक सफेद कपड़ा शियाहू के चेहरे पर ढक दिया और बालों वाले हिस्सों को जोर से दबाया। इतनी अचानक खींचाई में असर साफ दिखा। शियाहू के बाल सफेद कपड़े से चिपक गए और सब उखड़कर निकल आए। इसके बाद निर्दयी मोम भरने का चरण आता है। बस इतना दिखा कि युवक को सांचे में कसकर बांध दिया गया था। सांचे पर सैकड़ों सुई जैसे छेद उसकी ओर थे और सोडियम तेल उन छिद्रों से उसके पूरे शरीर में डाला जाएगा। इस समय कसाई ने स्विच ऑन किया। खोलता गर्म मोम का तेल उबलने लगा और पाइपलाइन की ओर बहने लगा और कसाई ने जल्दी से बाकी सारे रास्ते भी खोल दिए और वह युवक बस बेबस होकर आंखों के सामने सब होता देख सकता था। थोड़ी ही देर में तीखा तेल युवक पर छिड़कने लगा। खोलता तीखा तेल पल भर में शियाहू की टांगों पर जा पड़ा। तेज जलन से शियाहू कराह उठा और कसाई ने मात्रा और बढ़ा दी। सारे नोजल पूरी तरह खोल दिए गए। जैसे जैसे तीखा तेल और ज्यादा छिड़कता गया, युवक का पूरा शरीर मोम के तेल की मोटी परत से ढक गया और वह उसमें पूरी तरह डूब गया। मोम का तेल जितना जितना जमता गया, युवक भी पूरी तरह मोम के तेल में लिपटता चला गया। एक नया लाल लोक भी जल्द बनने वाला था। तभी हलचल सुनकर शियाओ शुआई और शियाओ मई वहां आ गए। सामने इंसान सा बने शियाओहू को देखकर शियाओ शुआई उसे बचाने दौड़ा, लेकिन उसने सोचा भी नहीं था कि शियाओहू का सिर पल भर में 2 टुकड़ों में बट गया। जब दोनों शोक में थे, तभी कसाई चाकू लेकर दौड़ा आया और उन्हें नई मोम की प्रतिमाएं बनाने लगा। पर शुआई को संभालना आसान नहीं था। उसने तुरंत कसाई को धक्का देकर गिरा दिया, फिर पूरी कड़ाही का तीखा तेल उड़ेल दिया। इससे पूरी कार्यशाला आग के समंदर में बदल गई और उन्हें पता ही नहीं था कि घर पूरा मोम के तेल से बना है। खतरा सिर पर आ गया। इसी बीच मोम की प्रतिमाएं तेज गर्मी से जल्दी पिघल गईं और असली रूप सामने आ गया। वे एक एक करके जले शवों से बनी थीं। उधर शुआई भी पिघलते मोम के तेल में फंस गया और एक कदम चलना भी मुश्किल हो गया। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर किसी तरह खुद को छुड़ाया, जबकि शियाओ मई कसाई के पीछा करने से बचने के लिए कमरे में भागकर छिप गई। इसी समय कसाई अंदर घुस आया। जान पर बनाई थी। ठीक आखिरी पल में शियाओ शुआई दौड़कर अंदर आया, कसाई को बिस्तर पर पटक दिया और फिर एक लात मारकर उसे बाहर धकेल दिया। लेकिन फर्श पहले ही पिघल चुका था। जोरदार टक्कर से पूरी मंजिल ढह गई। कसाई नीचे वाली मंजिल पर जा गिरा और बेहोश हो गया। शियाओ मई और शियाओ शुआई फर्श की स्लैब पर गिरकर किसी तरह बच गए, लेकिन स्लैब तेजी से पिघल रही थी और उनके पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं बचा था। बाहरी दीवार भी धीरे धीरे पिघल रही थी और घर किसी भी पल ढह सकता था। इसलिए दोनों को जल्दी कोई उपाय सोचना था। तभी शियाओ मई ने दीवार छुई। उसे तुरंत एक तरकीब सूझी और उसने शियाओ शुआई को साथ लेकर दीवार खोदना शुरू किया। दीवार में बस छेद कर दें तो वे बाहर निकल सकते थे। मेहनत करने वालों की मेहनत बेकार नहीं जाती। बहुत जल्दी उन्होंने बड़ा सुराख बना लिया और फर्श ढहते ही उसी से रेंगकर बाहर निकल आए। लेकिन तब तक बाहरी दीवार सहारा नहीं दे पा रही थी और गिरने लगी। सौभाग्य से वह धीरे धीरे नीचे उतरी। वे किस्मत से पहली मंजिल तक पहुंच गए और सफलतापूर्वक बाहर निकल आए। मगर कसाई इतना भाग्यशाली नहीं था। तेज गर्मी में पिघलकर वह मोम के तेल में गायब हो गया।